चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश का क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा, इस पर नजर डाल लेते हैं। कल दूसरे चरण का मतदान हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 54.8% मतदान हुआ। पहले चरण की तुलना में ये मतदान 5.74% कम रहा। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में इन 8 सीटों पर 62.76% वोटिंग हुई थी। मथुरा में कल सबसे कम 49.29% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले इन 8 सीटों पर 7.91% कम मतदान दर्ज हुआ। मथुरा में 2019 की अगर बात करें तो 2019 के मुकाबले में 11.79% कम वोटिंग हुई थी और अमरोहा में 2019 के मुकाबले 7.03% कम मतदान हुआ है। मेरठ की बात करें, यहां पर यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 5.59% कम मतदान दर्ज हुआ। अलीगढ़ में 2019 के मुकाबले 5.06% कम मतदान हुआ। इधर बागपत की अगर बात करें तो यहां पर अगर 2019 के मुकाबले देखा जाए तो इस बार मतदान 8.75% कम हुआ है। बुलंदशहर सीट पर यह मतदान प्रतिशत 7.13% कम दर्ज हुआ है। नोएडा की अगर बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर, तो यहां 2019 के मुकाबले 7.28% कम मतदान हुआ और गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर यह वोटिंग 6.24% कम दर्ज हुई। और चलिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरह से इन आंकड़ों को हमने पढ़ा, कल भी जब मतदान हो रहा था तब भी यह देखा जा रहा था कि मतदान प्रतिशत जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर सवाल यही उठ रहा था कि पिछले चुनाव की अगर हम देखी जाए, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, 2019 के मुकाबले इस बार लगभग हर सीट पर काफी बड़े अंतर से कम मतदान हुआ। इसके पीछे क्या कारण माने, क्योंकि पहले चरण में भी कुछ ऐसे ही बातें सामने आई थी कि मतदान प्रतिशत इस बार कम है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो पहले चरण की 8 लोकसभा सीटें रही हों या फिर अब दूसरे चरण में जो कल मतदान हुआ उसकी 8 लोकसभा सीटें रही हों, हालांकि कल जो मतदान प्रतिशत था वो काफी कम रहा। 54.85% मतदान रहा, जो अगर हम देखेंगे 2019 के मुकाबले तो काफी कम था। मतलब किसी किसी सीट पर 10% तक कम मतदान हुआ। हालांकि अगर हम कल अमरोहा की बात करें तो लगभग 62% के करीब में मतदान हुआ और 2019 में इस सीट पर 71.53% मतदान हुआ था। मतलब सीधे सीधे करीब 10% मतदान कम रहा। जहां तक मथुरा का सवाल है, मथुरा में भी कल आप देखेंगे 45-46% तक मतदान गया, जबकि अगर हम 2019 को देखेंगे तो 61% से ज्यादा मतदान था। अगर हम पहले चरण से तुलना करेंगे तो 5.74% कम मतदान पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रयास उत्तर प्रदेश जो शासन है उसकी तरफ से किए गए थे, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए थे, जिसमें बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पन्ना प्रमुखों को लगाया था कि वो घर घर जाएं, लोगों को उत्साहित करें कि वो अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलें और अपना वोट डालें। लेकिन बावजूद इसके ये बहुत सारे प्रयास नाकाफी दिखाई दिए जब कल मतदान प्रतिशत इतना कम गया। खास तौर पर 2019 के मुकाबले में अगर हम देखेंगे, 19 में 62% मतदान इन 8 लोकसभा सीटों पर हुआ था और अगर हम अभी 2024 की बात करें तो 54.85%, मतलब सीधे सीधे करीब करीब 8% कम मतदान 2019 के मुकाबले में है, जिसमें अमरोहा हो या फिर मथुरा जैसी सीटें हो, नोएडा जैसी सीटें हो, उन पर काफी कम मतदान 2019 के मुकाबले में 2024 में हुआ है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये सारी चीजें बताती हैं कि मतदाताओं में वो उत्साह देखने को नहीं मिला जो शायद 2019 के चुनाव में उनके अंदर दिखाई दे रहा था। हालांकि प्रशासन ने गर्मी से बचाव के बहुत सारे इंतजाम बूथों पर किए थे, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, टीन सेट की व्यवस्था हो, उनके खड़े होने के लिए या जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके बैठने के लिए भी काफी व्यवस्थाएं की गई थी। जो काफी बुजुर्ग हैं, 85+ हैं, उनके लिए घर से मतदान की व्यवस्था थी। ऐसे बहुत सारे इंतजाम उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए थे। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे कि मतदाता निकलें और वोट करें, अपने हक अधिकार के लिए अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुने। लेकिन ये चीजें कहीं न कहीं नाकाफी दिखाई दी। जिस तरीके का मतदान प्रतिशत कल के 8 लोकसभा सीटों के मतदान के बाद आया है।
तो सीधे बिल्कुल। तौर पर ये काफी अहम है कि आखिर क्या वजह रही कि मतदाता नहीं निकले। संभवतः इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो जो मौसम है वो काफी गर्म था, जिस वजह से बड़े पैमाने पर मतदाता जो मतदान के लिए उत्साहित होकर निकलते थे वो कहीं न कहीं मतदान केंद्रों पर नहीं दिखाई दिए। दूसरी जो बड़ी वजह थी, चूंकि शुक्रवार का दिन था और शनिवार और रविवार को लगातार अवकाश का दिन है, ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग, चूंकि मतदान के दिन भी अवकाश ही होता है, जिन जिन जिलों में मतदान होता है उस दिन उन जिलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं पहले ही। तो सीधे तौर पर 3 दिन की लगातार छुट्टी थी, तो बड़े पैमाने पर जो लोग होते हैं वो इस दौरान अपनी छुट्टियों को बाहर जाने के लिए भी प्लान कर लेते हैं। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास जमीनी स्तर पर नाकाफी दिखाई दिए, जब मतदान प्रतिशत 55% भी नहीं पहुंच पाया, जबकि 2019 में 62% था। अमरोहा जैसी सीटों पर 71% मतदान था, वो कहीं न कहीं 61% तक सिमटता हुआ दिखाई दिया। खास तौर पर सबसे कम मतदान मथुरा सीट पर हुआ, जहां 2019 में 61% मतदान था। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी से वो मतदान प्रतिशत 2024 के चुनाव में दिखाई दिया, जो कि पूर्व के चुनाव में दिखाई देता था, या फिर पहले चरण में जो मतदान दिखाई दिया उससे भी कम। हालांकि पहले चरण में भी 2019 के मुकाबले में कम मतदान हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में उससे भी कम मतदान कल दिखाई दिया। बिल्कुल। एसके, आप तो समीकरणों को भी समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें थी, काफी महत्वपूर्ण सीटें थी। जिस तरह से मतदान कम हुआ है, क्या लगता है आपको इसका प्रभाव खास करके रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर कितना पड़ेगा? कितनी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को? वो कह रहे थे कि मतदान करने के लिए इस बार जनता जाएगी, आगे बढ़कर वोट करेगी, लेकिन जिस तरह के रुझान अब मिल रहे हैं, मतदान प्रतिशत को हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इससे कुछ नुकसान होगा रूलिंग पार्टी को, या अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? बिल्कुल, चूंकि बड़ी बात यही है कि आखिर जो वोटर्स नहीं निकले हैं, जिन्होंने 2019 में वोट किया या इस बार भी बड़े पैमाने पर वोटर्स भी बढ़े हैं, आखिर वो लोग क्यों निकल कर नहीं गए और उन्होंने मतदान क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सीधे तौर पर जो एलीट वर्ग होता है, या जो हम कहें कि जो उच्च वर्ग हैं, जो बड़े पैमाने पर निकलते हैं, वोट करते हैं, जब वोट प्रतिशत कम होता है तो ये अमूमन माना जाता है कि जो एलीट वर्ग है वो शायद मतदान में उस उत्साह के साथ भाग नहीं ले रहा था जिस उत्साह के साथ आयोग या पॉलिटिकल पार्टियां सोच रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये वोटर्स कंबाइंड रूप से सभी पार्टियों के नहीं निकले हैं, या फिर सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर वोटर्स 2019 या 2014 के इलेक्शंस में बाहर आए थे वो बाहर नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों दल दावे कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशियों के जो भी मतदाता थे वो बाहर आए हैं, उन्होंने वोट किया है। इस घटे हुए मत प्रतिशत से उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये चीजें साफ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कहीं ना कहीं चुनौती होगी कि आगे आने वाले चरणों में जो भी मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों की अपेक्षा काफी मजबूत स्थिति में है। बूथ स्तर तक के करीब 1,71,000 जो पूरे प्रदेश भर में बूथ हैं, वहां तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेटवर्क को मजबूत किया है, चाहे वो पन्ना प्रमुखों के तौर पर हो, बूथ अध्यक्षों के तौर पर हो, या अलग अलग जो कमेटियां हैं उन कमेटियों के तौर पर हो। भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ मजबूत जरूर किया है। तो ये चुनौती उनके लिए ज्यादा है कि अब चूंकि 2 चरणों में मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले गिरा है, तो ऐसे में आने वाले जो 5 चरण हैं उन चरणों में मतदान प्रतिशत को मेंटेन किया जाए, अपने मतदाताओं को बाहर निकलने के लिए उत्साहित किया जाए और कोशिश की जाए कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, भले ही वो किसी भी पार्टी को चुन रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना वोट कास्ट करें, ताकि एक स्वस्थ रूप से जो चुनाव की परंपरा है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही कहा एसके आपने। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब देखना होगा कि तीसरे चरण में क्या होता है, क्योंकि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कम मतदान हुआ। निश्चित ही इससे राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ेगी कि आखिर मतदाता मतदान केंद्र क्यों नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।